नमस्कार। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके मर्म को छू लेती हैं, आपके दिल को झकझोर देती हैं और आपका मन प्राण दोनों एक अलग तरह की संवेदना में डूब जाता है। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आज ऐसी ही एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है मैं रविंद्रनाथ की पत्नी मृणालिनी की गोपन आत्मकथा। इस औपन्यासिक जीवनी कहें या औपन्यासिक गाथा कहें को रंजन बंदोपाध्याय ने लिखा है। रंजन बंदोपाध्याय बांग्ला के जाने माने कथाकार हैं। 1941 में उनका जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा और बांग्ला साहित्य में उन्होंने अध्ययन किया, लिखा। 16 साल तक अध्यापन किया। 1980 के दशक में वे अखबार से जुड़े और मीडिया के क्षेत्र में आ गए। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें कादम्बरी, देवीर, सुसाइड नोट, आमी रवि ठाकुर, रेड बहू, बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं जो बांग्ला साहित्य के जो लोग अग्रणी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में लिखा है। इस पुस्तक का मूल बांग्ला में लिखी गई यह पुस्तक है जिसका हिंदी अनुवाद शुभ्रा उपाध्याय ने किया है। शुभ्रा भी चर्चित लेखिका हैं, बहुत सारे अनुवाद कर चुकी हैं। यह उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी की आत्मकथा है। ऐसी आत्मकथा जो आपको अंदर से भिगो दे। इस पुस्तक के परिचय में यह बात बहुत हद तक रंजन बंदोपाध्याय ने स्पष्ट कर दी है कि रविंद्रनाथ की पत्नी मृणालिनी का केवल एक ही परिचय है कि वह रविंद्रनाथ की सहधर्मिणी है और सहकर्मिणी भी। ऐसी सहकर्मिणी जिनका केवल 28 साल का जिनको जीवन मिला और उन 28 साल की उम्र में उन्होंने 29 वर्ष रविंद्रनाथ की पत्नी के तौर पर बिता दिया। मृणालिनी के जीवन पर असंख्यों पुस्तकें और लेख लिखे गए हैं, लेकिन मृणालिनी का अपना आंतरिक संसार कैसा रहा होगा और रवि ठाकुर की पत्नी होने का मामला वाकई में कैसा था। मृणालिनी के प्रसंग को कोई भी पुस्तक उस ढंग से नहीं लिख सकती है। उनका जो पारिवारिक जीवन था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जो उनका रिश्ता था, वह किस रूप में था वह समझने की बात है। ऐसे समय में जब रविंद्रनाथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे थे और एक रईस बंगाली भद्रलोक के सर्वश्रेष्ठ अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित हो रहे थे, एक ऐसा परिवार जिसके बड़ी कोठियों के अंदर जो गाथाएं चल रही थी उनके बारे में कोई एक स्त्री किस तरह से सोच रही होगी। क्या उसने रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा, और अगर पत्र लिखा होता तो वह क्या सोचती, अपनी आत्मकथा लिखती तो क्या लिखती। यह बात रंजन बंदोपाध्याय ने इतनी मार्मिक ढंग से लिखी है कि आप इसे पढ़ते हुए बहुत बार भीगेंगे। 1886 से 1896 तक की जिंदगी है। 10 वर्षों में रवि ठाकुर ने 5 बेटी और बेटे दिए। यहाँ से पुस्तक शुरू होती है कि मैं एक कदम बाहर निकलती थी और दूसरा कदम मेरा प्रसूति गृह में होता था। 9 साल की, केवल 9 साल 9 महीने की थी जब उनकी शादी हो गई। रविंद्रनाथ ठाकुर 9 साल 9 की उम्र की थी मृणालिनी और रविंद्रनाथ ठाकुर उस समय 23 वर्ष के युवक। इनकी पहली संतान तब हुई जब केवल 11 वर्ष कुछ महीने की थी, जब उनके पेट में इनकी पहली संतान बेला आई। फिर रथी पैदा हुआ अगले ही साल, यानी 12वें साल में। 13वें साल में फिर एक मछली बेटी हो गई, तीसरी संतान। और प्रसूति गृह में जब ये जाती थी और देखती थी इनके साथ जो संसर्ग था, रवि ठाकुर के जीवन में तमाम ठाकुर बाड़ी के अंदर के जो रिश्ते थे, किस तरह से वे अपने भतीजियों को चिट्ठी लिखते थे, किस तरह से उनका जीवन
स्त्रियों के इर्द गिर्द घूम रहा था, किस तरह से उनके प्रेम में कुछ लोग, कुछ परिवार के सदस्य आत्महत्या कर ले रहे थे, किस तरह से रविन्द्रनाथ ठाकुर लंबी चिट्ठियां लिखते थे, किस तरह से उनके भरे पूरे जीवन में मृणालिनी का एक एकांतिक कोना था और उस कोने में भी किस तरह से उनको उसी परिवार का एक बीमार सदस्य मिला था जिसके जीवन को वो भुगती नहीं, जीवन के बारे में वो लिखती हैं और जिसके साथ वाकई जिसने विद्यालय ब्रह्म विद्यालय स्थापित करने में मदद की थी, लेकिन उसको भी नहीं पहचानते हैं। और आखिरी समय मृणालिनी का कितना कष्टपूर्ण था कि वे अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रही थी। बहुत ही मार्मिक गाथा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसा महान लेखक, भद्र व्यक्ति, कितने सौम्य, सुशील और सुदर्शन वह दिखते हैं। उनके अपने जीवन में, उनके साहचर्य में जिस लड़की के साथ उनकी शादी होती है, भद्रलोक में उसका दम किस तरह से घुटा होगा या किस तरह से उसने अपने जीवन को देखा होगा। 9 साल 9 महीने की उम्र कोई उम्र नहीं होती और 28 साल के क्षणिक जीवन में अगर वह इस दुनिया से विदा हो गई तो आप समझ सकते हैं कि उनके जीवन पर क्या कुछ बीता होगा। बड़े लोगों की कथाएं सामान्य तौर पर जन जीवन के सामने नहीं आ पाती हैं, लोकमानस के पास नहीं आ पाती हैं, जिनको हम देवता बनाकर पूजते हैं, जिनके लिखे हुए पर पूरी दुनिया अमल करती है। उनका अपना जीवन भी किस तरह से छायाग्रस्त हो सकता है, उनके अपने जीवन का भी कोई स्याह पक्ष हो सकता है, इस पर बात कम होती है। यह पुस्तक कहीं से भी रविन्द्रनाथ ठाकुर को अपमानित करने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन मृणालिनी के मर्म को जरूर बेहतर ढंग से लिखती है। इतने उम्दा ढंग से लिखती है कि मेरा मानना है कि हर उस व्यक्ति को, हर उस नारीवादी को, हर उस संवेदनशील व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन को समझना चाहते हैं, उनके लेखन को समझना चाहते हैं। और अफसोस है कि हिंदी में इस तरह का उपन्यास नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन भारतीय भाषाओं में यह पुस्तक, ऐसी पुस्तकें आ रही हैं और उनका अनुवाद भी हो रहा है। इस बात के लिए राजकमल प्रकाशन को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कृति को न केवल प्रकाशित किया बल्कि इसका दाम भी कम रखा है। 199 रुपये की यह पुस्तक है और यह पुस्तक आपके जीवन दृष्टि को बदल सकती है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर आपकी सोच को बदल सकती है, बंगाली भद्रलोक के जनजीवन के बारे में बता सकती है और साथ ही किसी भी स्त्री के मर्म को तक पहुंचा के आपको उस कदर संवेदनशील बना सकती है कि आप स्त्रियों के प्रति आदर के भाव से भर उठें अगर मनुष्य हैं तो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपकी वो अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।